अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अब तक अगर आप बैंक से लोन लेने जाते थे, तो बैंक आपसे क्या पूछता था? आपकी आय कितनी है? आपका सिविल स्कोर कितना है? और साथ-साथ अगर क्या कुछ कोलेटरल रखने को है? यही वो 3-4 बुनियादी चीज़ें थीं, जो दरअसल लोन देने का या लोन मिलने का आधार बनती थीं। लेकिन अब आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बैंक से लोन लेने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। जी हाँ, बैंक इससे जुड़े पहलुओं पर विचार कर रहा है, चर्चा कर रहा है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड को भी लोन देने का आधार माना जाए। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं इस मोर्चे पर और क्यों जरूरत इसकी पड़ी दरअसल? थोड़ा उलझा हुआ सा प्रकरण है ये, और इसमें कई तरीके के पक्ष सामने आ रहे हैं। सिबिल स्कोर पहले से मौजूद है। सिबिल मूलतः आपके और किसी व्यवहार की परीक्षा नहीं है, सिर्फ इस बात का पैमाना है कि आपने समय पर कर चुकाया कि नहीं चुकाया। अगर आपके पास 5 क्रेडिट कार्ड है तो आपने कितने पेमेंट डिफॉल्ट किए, कितने समय पर चुकाया। अगर लोन चल रहे हैं तो सारी किस्तें समय पर, उस हिसाब से आपका सिबिल का स्कोर बनता है, और उस स्कोर के आधार पर आपके लोन की दर भी तय होती है और पात्रता तो खैर तय ही होती है। यहाँ अब आरबीआई और बैंकर्स मिलकर एक ऐसी व्यवस्था लाने जा रहे हैं जहां वो कर्ज लेने वाले लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड की भी सूचना मांगेंगे। आमतौर पर आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को कर्ज नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ इस वजह यह है, एक तो फ्रॉड और डिफॉल्ट की सूचनाएं जो पहले से पता नहीं होती हैं। एक बैंक के पास जाने वाला, कर्ज लेने वाला व्यक्ति अपने बारे में सूचनाएं छिपाता है। और दूसरा ये कि रिकवरी का जो खराब रिकॉर्ड है उसकी वजह से, या बैंक का लोन लेकर उसे कहीं दूसरी जगह इस्तेमाल करना, फ्रॉड करना, ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। अब इसके लिए कानूनी विशेषज्ञ और बैंकर आपस में बात कर रहे हैं। जो बैंकर्स की मीटिंग हुई थी उसमें चर्चा हुई थी। अभी ये कहना मुश्किल है कि ये एक ब्लैंकेट व्यवस्था आएगी या कॉन्टेक्चुअली किसी खास मामले में कोई शक और संदेह होने पर इन रिकॉर्ड्स को सर्च करके इनको वेरीफाई किया जाएगा, ये पता नहीं है। लेकिन इसमें कानूनी अड़चन है। कानूनी अड़चन है कि इस तरीके की स्थिति में क्रिमिनल रिकॉर्ड का चेक जो मौजूदा व्यवस्था के तहत कंसेंट के आधार पर हो सकता है। इसमें डेटा प्रोटेक्शन के लीगल प्रोविजन है। किसी भी व्यक्ति के कानूनी मामलों को के बारे में बैंक्स जाकर जानकारी तब कर सकते हैं जब उसकी सहमति हो। तो क्या सरकार कानून में बदलाव करके या रिजर्व बैंक व्यवस्था में बदलाव करके इसे सामान्य केवाईसी का हिस्सा बना देगी, या केवाईसी के साथ जो सिविल केवाईसी उसका हिस्सा बना देगी और आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी की जाएगी, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन बैंक्स हाल फिलहाल के के वर्षों में जो लोन्स को लेकर फ्रॉड बढ़े हैं, खासतौर से बैंकों के लोन को लेकर और एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस के लोन को लेकर फ्रॉड बढ़े, उसकी चिंता को देखते हुए ये अब एक और फिल्टर, एक और नए किस्म की शर्त लगाने की तैयारी कर रहे हैं कर्ज देने से पहले।